के इस पावन मंच को नमन करते हुए अपनी प्रस्तुति के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और आदरणीय अनुराग जी का विशेष रूप से अभिनंदन कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं ये प्रस्तुति दे सकूं। कुछ कविताएं हैं जो आपके सम्मुख प्रेषित करूंगा, जो कुछ आपसे सीखा है वही सब आपको अर्पित करूंगा। तो सबसे पहले NWCF का परिवार बड़ा निराला है, लिखी थी कुछ समय पहले, काफ़ी चर्चा भी हुई थी, तो वही पढ़ता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। कि NWCF का परिवार बड़ा ही निराला है, कोई नया तो कोई बड़ा तजुर्बे वाला है, कोई सुंदर गीतकार, कोई गज़ब की गज़ल कहने वाला है। NWCF का परिवार बड़ा निराला है। कोई शब्दों में रचता है सुंदर सुंदर भाव, तो किसी की कल्पना का अंदाज़े बयां बड़ा आला है। कोई देता है सटीक जानकारी, तो कोई दीवानगी को हद से बढ़ाने वाला है। NWCF का परिवार बड़ा ही निराला है। कहीं अध्यात्म बरसता है तो कहीं जीवन का रूप बड़ा मतवाला है। और कुछ अपनी बात कहता हूँ कि कोई रोज़ ढूंढता है चांद को, तो कोई बरपस ही प्रकृति से मिलाने वाला है। और NWCF का परिवार बड़ा ही निराला है। कितने कवि, कितने समीक्षक, कितने गीतकार और कितने गायक एक साथ सजे हुए हैं, मानव आकाश में अनगिनत सितारे बिखरे हुए हैं। और अब ये परिवार एक फूलों की बगिया के समान हो गया है, तो कुछ पंक्तियाँ प्रेषित करता हूँ कि एक बगिया ही है फूलों की जिसमें हर फूल निराला है, सबकी खुशबू रूप अलग है और हृदय को लुभाने वाला है। NWCF का परिवार बड़ा ही निराला है। और इस परिवार के माली कुंवर अनुराग जी को समर्पित करता हूँ कुछ पंक्तियाँ, आशीर्वाद दीजिएगा। कि इस बगिया का माली सबका मेल कराने वाला है, कहाँ कहाँ से चुन चुनकर इसका रूप खिलाने वाला है, और सबके सोए जीवन को फिर से महकाने वाला है, सबके सोए जीवन को फिर से महकाने वाला है। और NWCF का परिवार बड़ा ही निराला है। और अति आदरणीय कामेश जी, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको कुछ पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। कि ना चाहते हुए भी आ जाता हूँ तुम्हारे पास, न जाने ये कैसी कशिश है। न चाहते हुए भी आ जाता हूँ तुम्हारे पास, न जाने ये कैसी कशिश है। और चाह कर भी नहीं जा पाता हूँ दूर तुमसे, न जाने ये कैसी कशिश है। और ये कविता थी अभी। और अब एक मित्रता का अभी जो नई श्रृंखला शुरू हुई है, उसमें मित्रता के ऊपर अभी अभी बहुत कुछ लिखा गया पिछले सप्ताह। उसी मित्रता को समर्पित कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आशीर्वाद दे दीजिएगा। कि जब भी जीवन पथ पर संघर्ष के कांटे उभर आते हैं, कुछ अच्छे मित्र, कुछ सच्चे मित्र साथ निभाते हैं। कभी उम्मीदों के सहारे छूट जाते हैं, तो कुछ अच्छे साथी साथ निभाते हैं। यही तो है वह पुष्प धरा के जो जीवन को जीने के योग्य बनाते हैं। अनायास ही कुछ अच्छे साथी, कुछ सच्चे साथी जीवन में आ जाते हैं। याद करो वह बचपन के दिन जब सब कुछ सीधा सच्चा था, कुछ भी बुरा नहीं था जग में, सब कुछ अच्छा अच्छा था। तब थे साथी संग हमारे जिनमें जीवन बसता था। सुबह उन्हीं की, शाम उन्हीं की, कुछ ना उनसे अच्छा था। जिन संग बीते बचपन के पल, याद बहुत वो आते हैं, पर कितना भी चाहें हम क्या अब उनसे मिल भी पाते हैं। सपनों में भी मेल ना होता, याद बहुत वो आते हैं, पर कितना भी हम चाहें क्या उनसे मिल भी पाते हैं। और जिन संग बैठ समय भी शायद समय नहीं पा पाता था, जिनकी बाहों में छिपकर आनंद अलग ही आता था। जिन संग समय भी जैसे पंख लगा उड़ जाता था। अब याद बहुत वो आते हैं, अब याद बहुत वो आते हैं, पर करो जतन कितने भी क्या हम उनसे मिल भी पाते हैं। जिनसे बचपन बचपन बनता, जिनसे यौवन सहज संभलता, जिन संग होकर युवा जगत में हर पल जीवन आगे बढ़ता। जिनकी बातें राह दिखाती, पल पल हर पल समझाती, क्या आज कहीं नज़र वो आते हैं, क्या सचमुच अब हम उनसे मिल भी पाते हैं। वर्तमान की परिस्थितियाँ देखिएगा कि वर्तमान में मित्रता कैसे बदल गई है। कि वर्तमान में कैसी कैसी विषम परिस्थिति पाते हैं, कभी हर्ष तो कभी विषाद में यूं ही खड़े रह जाते हैं। चाहें लाख मगर फिर भी सच्चे मित्र ना पाते हैं, मगर जो पाएं ऐसे साथी सफल वही कहाते हैं। इस जीवन को सत्य रूप में वही तो बस जी पाते हैं, इस जीवन को सत्य रूप में वही तो बस जी पाते हैं। और मिलकर भी उनसे वह ना मिलते, कुछ और नज़र वह आते हैं। देखिए जीवन प्रवाह है, कैसे मित्रता बदल जाती है, कैसे जीवन सबको बदल देता है। कि मिलकर भी उनसे वह ना मिल पाते, मिलकर भी उनसे वह ना मिलते, कुछ और नज़र वह आते हैं। जीवन प्रवाह में बहते बहते बदले बदले बह जाते हैं। बचपन उनमें मिल ना पाता, जिस हेतु वहाँ हम जाते हैं। जीवन प्रवाह में बहते बहते बदले बदले वो जाते हैं। वर्तमान का दंश झेलते अपनापन ठुकराते हैं,
कितना भी चाहें हम उनसे वह बचपन ना पाते हैं, वह बचपन ना पाते हैं। कई बातों करें जतन हम उनसे मिल भी ना पाते हैं, उनसे मिल भी ना पाते। पर बदले जीवन में भी तो मित्र नए मिल जाते हैं, जो फिर से एक नए रूप में जीना हमें सिखाते हैं। देखिए इस मंच के माध्यम से ही कितने मित्र मिल गए, उनको समर्पित करता हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा कि पर बदले जीवन में भी तो मित्र नए मिल जाते हैं, जो फिर से एक नए रूप में जीना हमें सिखाते हैं। मित्र बिना है जीवन सूना, हर पल हमें बताते हैं, फिर भी हाय जो बीत गया उसे भूल ना पाते हैं। बचपन के वह संगी साथी याद बहुत ही आते हैं, पर इस निर्दयी जीवन में क्या हम उनसे मिल भी पाते हैं, क्या हम उनसे मिल भी पाते हैं। आदरणीय आलोक जी, यदि आप मुझे देख रहे हैं तो आपको कुछ पंक्ति समर्पित करता हूँ कि माना खुशबुओं से भरा है ये जीवन, पर तुम सी खुशबू किसी और में नहीं। बस गई हो तुम मेरे जज्बातों जहन में, तुम्हारे बाद किसी खुशबू से मिला ही नहीं। और एक और कविता लिखी थी कुछ समय पहले, उसे पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कलमकार, कलमकार को पढ़ता हूँ। कलमकार, आप सभी कलमकार ही हैं। कलमकार बहुत समय तक चुप रह नहीं सकता, जो रहा हो रहा जो कुछ धरा पर मन में उसको सह नहीं सकता। तीव्र इतना आंधियों का जोर होता है कि शब्दों में उसे ढाले बिना वह सो नहीं सकता। रह जाए शिथिल उसकी लेखनी, ऐसा हो नहीं सकता। शब्दों में उसे ढाले बिना वह सो नहीं सकता, वह सो नहीं सकता। यही नियति है उसकी कि खुलकर रो नहीं सकता। कहता है सबकी पर अपनी कह नहीं सकता, पर बिना कहे वह रह भी नहीं सकता। शब्द उसके अस्त्र उसका भेदता है सत्य को, सत्य का वर्णन किए बिन वह रह नहीं सकता। और हो रहा जो कुछ धरा पर हो मूक उसको सह नहीं सकता। रह जाए शिथिल उसकी लेखनी, ऐसा हो नहीं सकता। शब्दों में उसे ढाले बिना वह सो नहीं सकता। एक कलमकार अपनी भावनाओं को शब्दों में ढाले बिना सो नहीं सकता। और अंत में एक छोटी सी कविता मानव मन, मानव मन की कुछ गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करता हूँ। छोटी सी है, आशीर्वाद दीजिएगा। कि मानव मन में कितना कुछ है, कहाँ कोई कह पाता है, और कहकर भी सर्वस्व हृदय में कितना कुछ रह जाता है। कह भी दें यदि सारी बातें, कौन यहाँ सुन पाता है, और सुन भी ले बात अगर तो समझ कहाँ सब पाता है। और समझ भी ये सब कुछ तो क्या कुछ भी बदल कहीं पाता है, और अगर बदले भी कुछ तो क्या कोई समझ है पाता है। फिर भी मन तो मन ही है, कब बिना कहे रह पाता है, और कहकर भी सर्वस्व हृदय में सच में कितना कुछ रह जाता है। कहकर भी सर्वस्व हृदय में सच में कितना कुछ रह जाता है, कितना कुछ रह जाता है। मानव मन ऐसा ही है, अथाह है, कहते रहिए, और जितना कहेंगे दोबारा भावों से भर जाएगा। और बहुत कुछ कहने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है मानो कुछ कहा ही नहीं। और चूँकि हम सब एक साहित्यिक पटल से जुड़े हैं, तो साहित्यिक पटल का एक मानवीकरण किया है। चंद पंक्तियाँ हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। कि साहित्यिक पटल हूँ मैं, साहित्यिक पटल हूँ मैं, मुझे सोने की इजाज़त नहीं। अति आदरणीय राकेश जी, राकेश नमेश जी, अगर आप देख रहे हैं तो आपको समर्पित करता हूँ कि साहित्यिक पटल हूँ मैं, मुझे सोने की इजाज़त नहीं। पर जब कोई नहीं आता वक्त यूं ही गुजरता है, तो ना चाहते हुए भी झपकी लग ही जाती है, ना चाहते हुए भी झपकी लग ही जाती है। साहित्यिक पटल हूँ मैं, मुझे सोने की इजाज़त नहीं। पर जब कोई नहीं आता वक्त यूं ही गुजरता है, तो ना चाहते हुए भी झपकी लग ही जाती है, ना चाहते हुए भी झपकी लग ही जाती है। और अति आदरणीय अनुराग जी, प्रस्तुति के अंत में जो कुछ आपसे सीखा है वही सब पटल पर प्रेषित कर रहा हूँ। और आपसे ये गाना सीखा है तो एक छोटा सा गीत आपको समर्पित करता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। गा रहा हूँ इस महफिल में, आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में, आपकी मोहब्बत है। गा रहा हूँ इस महफिल में, आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो
आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। जिंदगी से कैसा शिकवा, खुद से ही शिकायत है। जिंदगी से कैसा शिकवा, खुद से ही शिकायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी मोहब्बत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में। और सभी साथियों का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।